हेलो। नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। नमस्कार, संजय कुमार शर्मा हियर। बेटा आज आज अजीत सर नहीं है, इंग्लिश की क्लास लगेगी। आज अजीत सर आपके काम ही गए हुए हैं। फिजिक्स कहीं नहीं गई बेटा, फिजिक्स यही है, फिजिक्स यही है, फिजिक्स कहीं नहीं गई है। अजीत सर आपके ही काम गए हुए हैं, जो आप बार बार डिमांड करें उस काम के लिए उनको भेजा हुआ है। गेटिंग? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो सर गए हुए हैं, फिजिक्स के सर गए हुए हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अरे नालायको, सर कहाँ गए? वो सर का डायलॉग बेटा आप तुम बोल रहे हो सर आ जाएंगे 2 दिन में। सर देख रहे होंगे, अजीत सर आ जाएंगे 2 दिन में। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में बेटा हम जैसे कि कल पढ़ रहे थे, क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आज उसको हम पूरा करेंगे। आज हम उसको पूरा करेंगे। आज मैं आपको नॉलेज दूंगा कि बेटा नाउन काउंटेबल कौन से और अनकाउंटेबल कौन से। कई बच्चों को यही नहीं पता अभी तक कि काउंटेबल नाउन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन से और अनकाउंटेबल। सर हमें तो ये पता है कि बॉय काउंटेबल है और वाटर अनकाउंटेबल है। ये इतना इजी नहीं है। वाटर अनकाउंटेबल सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम पहचान ही नहीं सकते कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। चलिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन कौन से और अनकाउंटेबल। सबसे पहले तो ये जानिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल के साथ क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, 2 खेल होता है। काउंटेबल में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब चूंकि सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। तो बेटा बात यह है कि चलो सर हमें यह पता चल गया बॉय इज, बॉयज आर, लेकिन अब हमें यह बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। तो उसकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ही नहीं, उसको मैं याद करवाऊंगा। उससे संबंधित 10 रूल एक साथ हम याद करेंगे। इस अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित 10 नियमों को हम अभी एक साथ पढ़ेंगे। जो किताबों में आप पन्ने पलटते रहते हो थूक लगा लगा कर, बेटा वो चीज नहीं करनी है। अभी मैं आपको ट्रिक से 10 नियम इंग्लिश के अभी याद करवा देता हूं, ठीक है? गेटिंग गाइस? बिल्कुल बेटा मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वेरी गुड, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन कौन से। मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताना कि इंफॉर्मेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। चलिए बेटा मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? चलिए बताइए, इंफॉर्मेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बेटा जल्दी बताइए कि क्या इंफॉर्मेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बढ़िया बेटा बढ़िया, सब बढ़िया हैं। आप ये बताइए कि इंफॉर्मेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? वेरी गुड अनीश, बहुत अच्छी बात है बेटा। कई बच्चे इसको काउंटेबल, कई अनकाउंटेबल, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको अनकाउंटेबल बता रहे हैं। चलिए बेटा मैं आपसे पूछता हूं वर्ड। अब देखो वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? चलिए ये तो हो गया। अब बताइए वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? क्यों भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह।
शब्द का शब्दों नहीं हो सकता क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ईएस नहीं लगा सकते, ये बात सही है। जैसे वाटर के साथ हम वाटर्स नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। गेटिंग? सॉल्ट के साथ हम सॉल्ट्स नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। आपकी बात सही है कि चलो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सही बात है। लेकिन बेटा मैंने यहां तो वर्ड के साथ वर्ड्स लिख दिया है, अब बताओ अब बताते हैं आपको इसका झोल क्या है बेटा। लेट मी एक्सप्लेन यू द झोल। इसमें झोल ये है, अंग्रेजी थोड़ी कंफ्यूजिंग कब हो जाती है? वर्ड का मतलब वचन भी होता है और वर्ड का मतलब शब्द भी होता है। अगर मैं कहूं राम गेव मी वर्ड, एंड यहां पे मैं कहूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। अब दो चीजें यहां पे, वर्ड वचन, अगर वर्ड वचन के रूप में है तब तो है वो क्या? अनकाउंटेबल नाउन। और वर्ड अगर शब्द के रूप में है तो है वो क्या? काउंटेबल नाउन। अब हमें बेटा इंग्लिश के मजे देखना, आप इंग्लिश के देखो कितने मजे हैं। आपको सेंटेंस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये वर्ड है क्या। राम गेव मी वर्ड, राम ने मुझे वचन दिया। राम ने मुझे क्या दिया? वचन दिया, शब्द दिए, वचन दिए। जबान बोलते ना, जबान दे दी, तो जबान काट कर थोड़ा ना दे दी। जबान दे दी का मतलब क्या हो गया? यहां पे वर्ड। तो ये वर्ड जो वचन हो गया, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और यहां पे ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। बात सही है। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के अर्थ में तो वो आ गया काउंटेबल, और वचन के अर्थ में वो क्या आ गया बेटा? अनकाउंटेबल। गेटिंग? अब हम बनाते हैं लिस्ट। अब हम बनाते हैं लिस्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है, अब लिस्ट बनाते हैं। बेटा शुरुआत करते हैं मिसचीफ से। मिसचीफ, ब्रेड, और जितने भी अनाज होते हैं ना, ये वीट, राइस, मेज, बार्ले, ये इसलिए लिख रहा हूं, बच्चों को मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज क्या होती है। मिलेट, हेयर, एब्यूज, लगेज, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, ब्रेड, वीट, राइस, मेज, बार्ले, मिलेट, हेयर, एब्यूज। इनका प्लूरल नहीं बनता, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। टीयर, एडवाइस, अच्छा सुनो, ADVICE एडवाइस नाउन है, और ADVISE क्या है बेटा? वर्ब है। एक सी और एक एस का ही अंतर है, एक सी और एक एस का अंतर है। एक तो है नाउन और एक है वर्ब। एडवाइस ये है नाउन, और ये क्या है? एडवाइस। सलाह देना, सलाह देना जिसके अंत में ना लगे वो क्रिया होती है। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, रोना सोना, वैसे ही सलाह देना। सलाह देना, एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी, ईडी लगेगा तो इसके साथ लगेगा, इसके साथ मत लगा देना। एडवाइज्ड कभी नहीं होगा बेटा। गेटिंग? तो ये बेटा समझ के चलना कि सी और एस का अंतर है, और ये जानकर रखना। याद करने की ट्रिक बताओ बेटा, ट्रिक बताऊंगा। याद करने की ट्रिक बताओ, याद करने की ट्रिक पूरी बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी लो, पहले पूरा लिख लेते हैं। अपन आधा काम नहीं करेंगे, पूरा काम करेंगे बेटा, चिंता मत करो। समय लग जाएगा लेकिन काम पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे। एडवाइस है ना? तो मिसचीफ, ब्रेड, व्हीट, राइस, इनके अर्थ भी बताऊंगा मैं आपको, और आगे चलेंगे। एडवाइस, एविडेंस, एविडेंस, ट्रबल, वर्ड, वर्ड कौन सा? प्रॉमिस वाला। अल्फाबेट,
अल्फाबेट, एम्प्लॉयमेंट, फर्नीचर, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बिजनेस, वैकेशन, सीनरी, पोएट्री, फ्यूल, ज्वेलरी, स्टेशनरी, एक तो ई वाला है, एक है स्टेशनरी। बेटा ये सभी याद करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे 10 रूल क्लियर होंगे। स्टेशनरी, नॉलेज, म्यूजिक, शुगर, सॉल्ट, फिल्थ, बस काफी है, जगह भर गई। अब ये मैक्सिमम है, अब इसको याद करते हैं, अब इसको याद करते हैं। अब देखना बेटा, मिसचीफ क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, मिसचीफ का अर्थ होता है शरारत, मिसचीफ का अर्थ होता है शरारत। ब्रेड का अर्थ होता है ब्रेड, व्हीट का अर्थ होता है गेहूं, राइस का अर्थ होता है चावल, मेज का अर्थ होता है मक्का, बार्ले का मतलब होता है जौ, मिलेट का मतलब होता है बाजरा, हेयर का मतलब होता है बाल, एब्यूज का मतलब होता है गाली, लगेज और बैगेज का मतलब होता है सामान, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, टीयर का मतलब होता है आंसू, एडवाइस का मतलब सलाह, सलाह देना नहीं, सलाह तो वो सलाह देना क्रिया वो ऐसा जाएगा, एविडेंस हो गया सबूत, ट्रबल हो गया दिक्कत, वर्ड हो गया वचन, अल्फाबेट हो गई वर्णमाला, एम्प्लॉयमेंट हो गया रोजगार, फर्नीचर हो गया फर्नीचर, बिजनेस हो गया व्यवसाय, वैकेशन हो गया छुट्टी, सीनरी हो गया दृश्य, पोएट्री हो गया कविता, फ्यूल हो गया ईंधन, ज्वेलरी हो गया आभूषण, स्टेशनरी हो गया ये पेन कॉपी रबड़ पेंसिल की दुकान, स्टेशनरी ए वाला हो गया स्थाई, नॉलेज हो गया ज्ञान, म्यूजिक हो गया धुन, शुगर हो गई चीनी, सॉल्ट हो गया नमक, और फिल्थ हो गया गंदगी, फिल्थ हो गया गंदगी। ये सब ऐसे नाउन हैं जिनमें कभी भी SCIS नहीं लगता है, और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, बेटा जानकारी रखना इनके साथ हमेशा। गेटिंग? अब देखो, अब आगे देखो बेटा, ये याद करने का तरीका, ये याद करने का तरीका, याद करने का तरीका ये है बेटा कि मिसचिफ माना कि, चलो राम जहांगीर को मैं मेरा छोटा भाई बना लेता हूं। राम जहांगीर बड़ा शरारत है। बेटा सुनना, सब लोग कान खोलकर, सब लोग कान खोल के सुनना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगी। माना कि राम जहांगीर बड़ा शरारती है, मिसचिफ है। एक दिन मैं ब्रेड खा रहा था, छोटा भाई है मेरा राम जहांगीर, क्या दिक्कत है, मेरा स्टूडेंट है, ओके। तो मिसचिफ है, राम जहांगीर क्या है, मिसचिफ है, मेरा छोटा भाई है, बड़ा ही क्या है, मिसचिफ है। एक दिन मैं ब्रेड खा रहा था जो कि व्हीट, राइस, मेज, बार्ले या मिलेट में से किसी की बनी थी। भाई गेहूं, चावल, मेज, मक्का, बार्ले, बार्ले का मतलब जौ होता है, बियर बार, बार से क्या बन गया जौ, वो जो याद रखने का तरीका बच्चे लोग भूल जाते हैं। मिलेट का मतलब बाजरा होता है बेटा, राजस्थान में मिलता ही क्या है, बाजरा ही तो मिलता है, तो मिलेट बाजरा। इनमें से किसी की वो ब्रेड बनी थी, उसने क्या कर दिया, उस उद्दंड बालक ने उसमें क्या डाल दिया, हेर। मैं जो ब्रेड खा रहा था उसका बड़ा भाई, राम का मैं बड़ा भाई, मैं ब्रेड खा रहा था, उसमें उसने क्या डाल दिया, हेर डाल दिया। मेरा छोटा भाई था, मैंने उसको एब्यूज किया, गाली दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, एब्यूज किया। उसका लगेज और बैगेज उठाकर बाहर फेंक ही रहा था, गाली दी उसको मैंने, उसका लगेज और बैगेज उठा के बाहर फेंक ही रहा था कि तभी इंफॉर्मेशन मिली कि पिताजी आ रहे हैं। ये बात सुनकर राम ने क्या कर दिया, आंसू निकाल दिए, आंसू निकाल दिए। पिताजी ने देखा कि ये तो बड़ा है जो छोटे पे जुल्म ढा रहा है, उन्होंने मुझे धो डाला और मुझे क्या दी, एडवाइस दी, मुझे क्या दिया, हाँ उन्हें धो डाला तो फिर क्या हो, मुझे एडवाइस दी किसी ने कि भाई साहब गलती करेगा राम, मार खाओगे आप, तो मैं आपको एडवाइस दूं। बोल भाई, तो एडवाइस दे कि आप क्या करो, राम की गलतियों का सबूत दो, राम की गलतियों का क्या दो बेटा, सबूत दो, सबूत दो। सबूत दिया, हमने रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद वो चीज दिखाई पिताजी को, तो पिताजी ने कहा एक काम करो, इसको हॉस्टल भेज दो, एक ऐसे हॉस्टल में भेजो जहां पे खाना मिले बाद में, पिटाई मिले पहले।
तो उसको हॉस्टल भेजने की बात हुई, ये सुन के उसके हो गए ट्रबल। उसने वचन दे दिया कि आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बड़े भाई ने छोटे भाई को माफ किया। मैंने उसको अल्फाबेट सिखाया, ABCD भी नहीं आती थी झंडू बाम को, तो मैंने उसको अल्फाबेट सिखाया A से लेके Z तक। फिर उसने कहा कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं, मैंने 12वीं कैसे से करके पास की है, मुझे तो कोई रोजगार करवा दो, एम्प्लॉयमेंट करवा दो। तो मैंने उसको फर्नीचर का बिजनेस खुलवा के दे दिया, फर्नीचर का बिजनेस। भाई साहब चल गया, लखपति बन गया। वो तो वेकेशन जाने लग गया घूमने, अच्छी अच्छी सीनरी देखता और उसके ऊपर क्या लिखता, पोएट्री। अच्छी अच्छी तो देखता सीनरी और उसके ऊपर क्या लिखता, पोएट्री। एक दिन आया मेरे पास, बोले कि भाई साहब मुझे तो 3 दुकानें खोलनी एक साथ, ज्वेलरी 4 दुकानें, क्रॉकरी की और खोलेगा, क्रॉकरी, ये क्रॉकरी छूट गया देखो, 4 दुकानें, फ्यूल, ज्वेलरी, स्टेशनरी और क्रॉकरी। फ्यूल मतलब ईंधन, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी मतलब आभूषण, सोना चांदी, स्टेशनरी मतलब पेन कॉपी रबड़ पेंसिल, और क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि किचन में होते ना, उनकी दुकान। 4 दुकान खोलने की बात कही और कहा मैं उसमें करोड़ों रुपए लगाऊंगा, और लगा भी दिए भाई ने, और चल गया। और क्या हो गया, वो स्टेशनरी हो गया, स्थायी हो गया। स्थायी बताऊं क्यों हुआ, उसका बिजनेस चलने लग गया, और उसको बिजनेस चलाने का क्या आ गया था, नॉलेज। उसकी धुन ऐसे ही बजती रही। ये थे उसके कुछ मीठे और खट्टे पल, ये थे उसके शुगर एंड सॉल्ट फल, और उसकी जिंदगी की सारी गंदगी साफ हो गई और वो करोड़पति बन गया। इस प्रकार राम क्या हो गया, बेटा, करोड़पति बन गया। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब इनके साथ खेल समझना क्या है, इनके साथ खेल क्या है। पहली बात तो जो पीछे मैंने अनकाउंटेबल नाउन बताया था, मिसचीफ से लेकर फिल्थ तक, वो सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। पहली बात तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। दूसरी बात, उनमें एस या ईएस मतलब उनका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, प्लूरल कभी भी नहीं बनेगा। तीसरी बात, डिटरमिनर की अगर मैं बात करूं तो मच का प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग नहीं होगा, सम का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा, फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, ए फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, द फ्यू का प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये सारे क्या अनकाउंटेबल आ जाते हैं। मच का प्रयोग हो सकता है, गेटिंग, अर्थ के अनुसार, ठीक है, मच का हो सकता है अर्थ के अनुसार, लिटिल का प्रयोग हो सकता है, ए लिटिल का प्रयोग हो सकता है, द लिटिल का प्रयोग हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? 3 बात ये हो गई। तो और आगे की बात सुनो। चौथी बात ये, उन सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, दा का प्रयोग हो सकता है, दा का प्रयोग हो सकता है। क्यों हो सकता है दा का प्रयोग? क्योंकि दा विशेष के संदर्भ में है। जैसे आ सकता है द इंफॉर्मेशन आ सकता है, लेकिन एन इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता। बच्चों यहां तक ये बात समझ में आई क्या आपको? फटाफट बताओ देखें। ये सारी की सारी बात समझ में आई क्या? ये बहुत तगड़ी बात बताइए आपको, ये बहुत ही तगड़ी बात बताई है। और इसके साथ अपने ये रूल्स कितने कवर हो गए। और अभी इससे संबंधित हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक ये बात सबको समझ में आ गई तो चले आगे। एक बार देख लो फटाफट, ये पूरे के पूरे अनकाउंटेबल नाउन हैं और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, दा का प्रयोग हो सकता है,
इनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अब एग्जाम्पल करेंगे बेटा, अब एग्जाम्पल करवाएंगे। हरेंद्र दून, अब एग्जाम्पल करेंगे। चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल्स। I saw many people were sharing some information about this incident. No error. D. I saw many people. A. Were sharing. B. इंसिडेंट तक। C. बताओ बेटा क्या एरर है? बताओ एरर किस में है? ए में, बी में, सी में कि डी में? एरर होगी बेटा सी में। पहली बात तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, दूसरी बात सम का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात सम का प्रयोग नहीं होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, राम is a man of words. बेटा मच का कर सकते हो, जाट बॉय मच का कर सकते हो। राम इज ए मैन ऑफ वर्ड्स। राम जबानों का पक्का है। शाबाश बच्चों। यहां पे क्या आ गया? वचन। राम जो है वो वचन का पक्का है। राम इज ए मैन ऑफ वर्ड। चलिए आगे। तीसरा बेटा, तीसरा प्रश्न, मिस्टर मोदी committed in his childhood बताओ बेटा। बताओ बेटा क्या है इसमें? 2 4 5 एग्जाम्पल करो बेटा। धीरज, अभी तो धीरज, थोड़ा सा धीरज रखो। अभी 2 4 5 एग्जाम्पल करो।
क्या होगा यहां पे? मैनी नहीं होगा, क्या होगा? मच। एक मिनट सर, ये कैमरा इल्यूजन कर रहा है। अब सही है बेटा? ये कैमरा बार बार, अच्छा ऐसे करता भी क्या ये? ओके ओके ओके, अब सही है बेटा, अब सही आ रहा है। हाँ यहां मच आएगा बेटा। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न जरा बताइएगा। स्पेक्टिकल्स वर सोल्ड बाय, बेटा देखते हैं किसको आता है ये। ए, ये कल परसों पढ़ाया था मैंने। बी, सी, डी, बताओ। जल्दी बताओ बेटा। वेरी गुड। देखो बेटा इसमें क्या है, स्पेक्टिकल्स वर सोल्ड बाय माय फ्रेंड दीपक इन दिस फेयर। कोई एरर दिख रही क्या इसमें आपको? हाँ हाँ बेटा, फंस गए, फंस गए तुम लोग, तुम्हारी यही कमी है। एक नियम याद करो, पीछे का भूलते जाते हो। बेटा क्या कर रहे हो? क्यों स्पेक्टिकल्स क्यों नहीं होगा? क्या स्पेक्टिकल होगा यहां पे? बेटा एक का भी सही आंसर नहीं आया है, गलत बात। ये आपकी गलत बात है बेटा, सुन लो मेरी बात। आपको मैंने इतने प्यार से सम्मान से समझा दिया कि आपको मैंने बताया स्पेक्टिकल्स ऐसे हैं जो बनते दो से हैं, होते एक हैं। स्पेक्टिकल्स बना दो से, ये आंख हो गई, स्पेक्टिकल्स बना दो से हुआ एक। कायदा सिंगुलर वर्ब का होता है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। एक तो उसमें ऐसे यस आएगा ही आएगा। वर अपनी जगह सही है, वर सोल्ड बाय माय फ्रेंड दीपक इन दिस फेयर, है ना? मेरे दोस्त दीपक के द्वारा इस मेले में चश्मे बेचे गए थे, चश्मे बेचे गए थे। अब यहां पे स्पेक्टिकल्स, यहां पे बेटा आएगा नो एरर। तुम लोग बताओ क्या है? एक याद करते हो पीछे का भूलते हो, एक याद करते हो पीछे का भूलते हो, और बोलते हो सर चलने दो। अरे भाई तैयारी रखो, ऐसे तो कभी जिंदगी में है ना आप याद नहीं कर पाओगे बेटा, ये मेरा अनुभव कहता है। अगर पीछे का कुछ भी पूछ लिया तो आपको टनाटन आना चाहिए। हाँ स्पेक्टिकल्स है, प्लूरल है। अच्छा विकास तुम्हारा सही था ये बेटा, वेरी गुड। चलो एक और दे दूं, इस बार कोई गलत नहीं करेगा। पूछो एक और चैलेंज, चलो इस बार चैलेंज, चुनौती स्वीकार है क्या? एग्री करो फटाफट। अगर चुनौती स्वीकार है तो एग्री करो, AGREE एग्री लिखो फटाफट। एक प्रश्न पूछता हूं, पीछे जो पढ़ा है उसी में से। रेडी?
एग्री, चलो ठीक है, पूछता हूं। बताओ। बताओ क्या आएगा। अनीश बसु, राम जांगीड़, किशन सिंह, सुरेश राव, अनीश बसु, रोहिता सिंह, नौरतमल, रविंद्र बिश्नोई, धीरज, रोहिता सिंह, इन बच्चों ने सही जवाब दिया है। यहां पे इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लगता है ए और एन, लेकिन जब पीस ऑफ आ जाता है तब ए लग सकता है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन के साथ तो नहीं लगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ ना लगकर वहां पे पीस ऑफ आ गया, पीस ऑफ के साथ ए लग गया। यहां पे आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर विद ऑल फ्रेंड्स। मैं मेरे दोस्तों के बीच में, सबके बीच में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबके साथ में शेयर करूंगा। तो देखो बेटा, यहां पे क्या बात हो गई कि पीस ऑफ के साथ ए लग गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लगा। चलिए, तो इसका मतलब यहां पे एरर हुआ, नो एरर। यहां पे कोई एरर है ही नहीं, यहां पे कोई एरर है ही नहीं बेटा। बेटा आ रहा मजा, समझ में आ रहा सबको? दिमाग की घंटी बजनी चाहिए बेटा, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। सबसे पहले जवाब दिया अनीश बसु और फिर राम जहांगीर। बहुत बहुत बढ़िया भाई, जिसने जवाब दिया अनीश ने और राम जहांगीर ने, बहुत अच्छा काम किया। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? दिमाग की घंटी। हाँ, ऑल फ्रेंड्स आएगा, ऑल फ्रेंड्स आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये चीज होती है कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए किसी भी नियम में, किसी भी चीज में, आगे मत बढ़ो। इतनी मतलब धैर्य रखो, पेशेंस रखो, तरीके से एक एक चीज को क्लियर करते चलो, तभी बात में दम आएगा बेटा, तभी मजा आएगा पढ़ने का, पढ़ाने का। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ते हैं। बताना जरा कि हां, रमेश is now Ramesh is एक मिनट बेटा, Ramesh can fight against knowledgeable
persons because he has acquired skills. अब बेटा स्किल्स आया तब तक तो ठीक है, अगर यहां पे आ जाता नॉलेजेस। अब स्किल्स और नॉलेजेस में अंतर समझो। स्किल्स होता है काबिलियत, और काबिलियत को हम क्या बोलते हैं? स्किल्स बोल सकते हैं। लेकिन बेटा नॉलेजेस कभी भी नहीं होगा ज्ञान। काबिलियत में एस पहले से लगता है स्किल। अच्छा, स्किल का स्किल्स हो सकता है बेटा, स्किल का स्किल्स हो सकता है, इसको ग्रामर में एक्सेप्ट माना गया है, बट नॉलेज का नॉलेजेस नहीं होगा। गेटिंग गाइस? बात समझ में आ गई? हाँ, माय ऑल फ्रेंड्स आ सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज हमने ये एक बहुत बड़ा नियम क्लियर किया। आज हमने ये बहुत बड़ा नियम क्लियर किया, ये वाली बात। अभी बेटा आपकी मैथ की क्लास होगी, अभी सर आ रहे हैं, और अभी आपकी होगी मैथ की क्लास। ओके, अभी मैथ की क्लास होगी। आज का अपना कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने सॉल्व किया, पूरी बातें हमने डिस्कस की बड़े मजे के साथ। लीजिए, प्रकाश सर आ रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। कल उसको और देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी कोई और सॉल्व कर लेंगे। हेलो, गुड इवनिंग। अनीस बासु गुड इवनिंग। यूवी सिंह गुड इवनिंग। सुभाष जड़ावड़ा, हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी आपको सुभाष। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में हम इसका लिंक भेज देंगे आपको, जो आपको टेलीग्राम चैनल दे रखा हमने, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अनीस गुड इवनिंग बेटा, बुलाइए सभी को जो चले गए हैं इधर उधर। यूवी सिंह राधे राधे। हरेंद्र धून राम राम। जगमाल सिंह गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे नए और पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको गुड इवनिंग। टेक थिंग हेलो। जमशेर भाटी गुड इवनिंग। नितेश कुमार गुड इवनिंग। सुभाष जड़ावदा गुड इवनिंग। आप सबको गुड इवनिंग। देखो, कल अपन टॉपिक पढ़ रहे थे क्या? परम्यूटेशन, क्रमचय पढ़ रहे थे। कल अपन ने प्रतिबंधित तरीके भी पढ़े। आज अपन, जय हिंद बेटा किशन सिंह, जय हिंद। अब देखिए, कल अपन ने प्रतिबंधित पढ़े थे, कुछ बातें रह गई थी वो भी लेंगे, और साथ साथ में कुछ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी अपन क्लियर करेंगे। तो वो जो गोल मेज के चारों तरफ वाले सवाल आते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं, वृत्तीय क्रमचय जिसे अपन बोलते हैं, वृत्तीय क्रमचय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर करवाते हैं आज। उसके बाद में कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस अपन लेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक समिति में 11 सदस्य एक मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि अध्यक्ष और सचिव हमेशा साथ साथ बैठे, तो विन्यासों की संख्या क्या होगी। इसको पढ़ने से पहले एकदम बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूं कि अगर कोई भी गोल मेज है और उसके चारों ओर आपके पास कितने व्यक्ति हैं, n व्यक्ति अगर चारों तरफ बैठे हैं, तो उनको बिठाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल n-1। कितनी होगी? फैक्टोरियल n-1। ये साधारण क्वेश्चन हो गया। गोल मेज के चारों तरफ अगर n व्यक्ति बैठे हैं तो उनको बिठाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल n-1 होगी। अब अपन बात करते हैं, इसमें भी कंडीशन डाल दे तो अपन क्या करेंगे। देखिए, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। एक मेज हो गई, इसके चारों तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं? 11 सदस्य हैं, और इसमें से अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमेशा साथ साथ बैठे, ये शर्त अपने को डाल दी।
तो समझ लीजिए कि ये अपने पास 11 सदस्य हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट और ये 2 नंबर जो सीट पे है वो क्या है, सेक्रेटरी है। टोटल अगर सवाल ये होता कि यदि एक समिति के 11 सदस्यों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर होता फैक्टोरियल 10, होता कि नहीं होता। लेकिन इस बार कंडीशन डाल दी आपको कि अध्यक्ष और सचिव है वो हमेशा साथ साथ बैठने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अध्यक्ष और सचिव है ना, उनकी कुर्सी की जो टांगे होती है ना, पैर, उनको बांध देते हैं, ठीक है। तो वो जो कुर्सी और टांगे, कुर्सी की टांगे जो अपन ने बांध दी, उसको अपन क्या मानेंगे, केवल एक ही यूनिट मानेंगे। तो अब गिन के देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब गोल मेज के चारों तरफ कितने आदमी बैठे हैं, बैठे तो वैसे 11 हैं, लेकिन इनको अपने को एक ही यूनिट मानना है। तो अब ये कितने हो गए, फैक्टोरियल 9 हो गए, ठीक है। अब एक और बात, इसने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंट कहां बैठेगा और सेक्रेटरी कहां बैठेगा, पास पास बैठेंगे, केवल इतनी सी बात कही है। तो आप क्या कीजिए, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं, नहीं ये अपना क्रम चेंज कर सकते हैं, अपनी सीट से उठकर ऐसे ऐसे बैठ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। तो इनके दोनों के आपस में बैठने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 2 हो गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी। अब देखते हैं किसने सही उत्तर दिया है। अरे यार, सी, ए कौन बोल रहा है, ये आकाश सैनी, ए नहीं होगा बेटा। यूवी सिंह आपका बिल्कुल सही है, आकाश अब सही आ गया, सी होगा। और पीछे किसी ने आंसर दिया, टेक थिंग बिल्कुल ठीक आपका। अनीस बासु, ए होगा बेटा, ए कैसे होगा, सी होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल 11 थे, 11 में से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को अपन ने क्या कर दिया, पास पास बिठा दिया। अब पास पास बिठा दिया तो वो एक यूनिट मानी जाएगी। टोटल गिनेंगे कितने हो गए, 10। 10 को बिठाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 9। और साथ में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों साथ साथ भी बैठेंगे, इसलिए आंसर सी होगा। अब समझ में आ गया होगा। जगमाल सिंह, सुभाष जड़ावटा, अनीस बासु, हरेंद्र दून, सी, टेक थिंग सी, 100% बिल्कुल सही है बेटा। श्लोक गुप्ता, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अगर वृत्तीय क्रमशः में गोल मेज का अगर सवाल पूछते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा पूछ ले 10 व्यक्ति तो आंसर फैक्टोरियल 9 हो गया। लेकिन अगर सीधा ना पूछ के कोई कंडीशन डाल दे उसमें, तो कंडीशन में अपने को ध्यान दे लेना है कि किसको कहाँ बैठाना है, किन की टांगे बांधनी है, वो उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते, वो सब बातें ध्यान में रखते हुए अपने को प्रश्न को सोल्व करना है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एक सवाल लेते हैं उसी टाइप का, थोड़ा सा हटकर है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक ट्रिक से अपन इसको करेंगे जिससे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। 5 बालक और 5 बालिकाओं को, ये एनडीए में सवाल आया था पिछली बार, 5 बालक और 5 बालिकाओं को एक व्रत में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 बालक पास पास न बैठे। ये बालक पास पास बैठना चाहते ही नहीं हैं। मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पास पास नहीं बैठना चाह रहे बेटा, रीजन क्या है ये आपको पता होगा। ये हो गई गोल मेज। तो पहले क्या करो, फर्स्ट कौन होता है, लेडीज, तो अपन लेडीज फर्स्ट के नाम से लेडीज को बैठा देते हैं पहले। तो 5 बालिकाएं थी अपने पास, उनको बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 बालिकाएं कुर्सी पे जाके अपनी सीट पे जाके बैठ गई, गोल मेज के चारों तरफ पहले जाके बैठ गई। अब बैठते ही तरीकों की संख्या कितनी हो गई, फैक्टोरियल 4। अब एक बार आप कल्पना करो, एक गोल मेज, 5 लड़के खड़े हैं, 5 लड़कियां पहले जाके बैठ चुकी हैं, उनका नंबर आने वाला है और वो बैठना चाहते हैं, तो वो क्या ढूंढेंगे, जगह। गलत मत सोचो, जगह ढूंढेंगे वो। तो जगह कितनी है इनके पास, 1 2 3 4 5। भाई इनके बीच में बैठेंगी तभी तो कोई 2 बालक सब आस पास में नहीं बैठ पाएगा। तो आपके पास स्थान कितने हुए, 5, और व्यक्ति भी कितने हैं, 5। तो तरीकों की संख्या कितनी होगी, 5p5, यानी फैक्टोरियल 5। यानी इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5।
ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मैं देख लेता हूं। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सर लेट हो गया, माफ करना, कोई बात नहीं। जय महाकाल। धीरज आपका आंसर गलत है। अच्छा, सी पिछले वाले का दिया होगा। यूवी सिंह, टेक थिंग, अनीस, जय बाबा महाकाल, रिचपाल, जगमाल सिंह, समझ गए सर, बिल्कुल समझ। तुम बहुत जल्दी समझते हो बेटा, ये बातें तो बहुत जल्दी समझोगे, कॉन्सेप्ट को भी समझ लो थोड़ा। अनीस बी बिल्कुल ठीक है, कमल भगत भी ठीक है। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं सबने आंसर दिया बी ही होगा, सबका आंसर बी आ रहा है। सर मैं पेड ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल बेटा पेड ज्वाइन करना, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। आज आपके अजीज सर कोटा इसीलिए गए हुए हैं कि आपका काम फटाफट, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे रहते हैं आपके लिए, और वो वहाँ पे ढीला पड़ा हुआ था, तो उसको टाइट करने के लिए हमने उनको भेजा है कि भाई तू हमें दे दे, बच्चे हमारा बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और हम भी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई शुरू करवाएं, जैसे नॉर्मली क्लास में होती है उस तरीके से क्लास स्टार्ट करना चाह रहे थे। कॉन्सेप्ट भी हो, प्रैक्टिस भी हो, प्रॉब्लम क्लियरेंस भी हो, टेस्ट भी हो, पीडीएफ भी आपको मिले, स्टडी मटेरियल भी आपको मिले, वो सब बातें हो, तो वो थोड़ा सा इस कारण से आज गए हैं। हमने कहा है क्योंकि संडे आ रहा है, संडे को अपनी क्लास ऑफ रहेगी, मैं पहले बता देता हूँ आपको, एक दिन अपन ऑफ रखेंगे, और शायद अपन जल्द ही एक नई चीज़ अनाउंस करने वाले हैं। सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा? कुचामन सिटी में अपना इंस्टीट्यूट है, तो ये है। लेकिन आज भी देखो बच्चे बहुत कम हैं। अब ये क्यों कम आ रहे हैं? या तो हम पढ़ा ढंग से नहीं पा रहे हैं, या वो आना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने भाइयों को और दोस्तों को बताओ आप कि बेटा आ जाओ, ये मौका नहीं मिलेगा। फिर वैसा ही सवाल अब की बार मैं नहीं बताऊंगा, अब की बार मैं नहीं बताऊंगा। पढ़ो फटाफट से और मुझे बताओ कि क्या उत्तर आएगा। फुर्ती करो। देखें, एक समिति में 15 सदस्य गोल मेज के चारों तरफ बैठते हैं, उनको कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? जबकि सचिव अध्यक्ष के एक ओर बैठता है और उप सचिव उसके दूसरी ओर बैठता है। मैंने एक तरीका आपको करा दिया, दूसरा तरीका आपको करना है। फटाफट से बताओ, देखें क्या आंसर आएगा। फुर्ती से बताओ। तीस सेकंड में आंसर देना है, देखकर आंसर बताना है। फुर्ती करो। रेखा जाखड़ ए, और कोई? ए रामचंद्र, नरेश कुमार ए, सही पकड़े हो आप, बिल्कुल सही पकड़े हो। अनीस ए, किशन सिंह ए, लेकिन इस बार तो नंबर कौन ले गया? रेखा जाखड़ ले गया। बाकियों का आंसर आया, लेकिन टाइमिंग देखो बेटा, जो आप एग्जाम देना चाह रहे हो ना, वहां पे टाइमिंग का खेल है पूरा। टाइमिंग अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे, सीधी बात बोलता हूं मैं, तो समझ जाइए, स्पीड बनाइए अपनी। वैसे मैं बना दूंगा, चिंता मत करो आप। देखो जिनके नहीं समझ में आया वो समझ लीजिए। आपके पास 15 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट क्या ये क्या हैं? सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें क्या है? एक तो है प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, एक है सेक्रेटरी, और एक है डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव, ठीक है। ये कह रहा है कि सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के एक तरफ और डिप्टी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के दूसरी तरफ बैठे। तो अब आपको इन तीनों की कुर्सियां बांधनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो अपन ने क्या किया, इनकी कुर्सियां बांध दी। अब ये 1 यूनिट हो गया। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने जने हो गए? जने तो 15 ही हैं, लेकिन अपन कितने काउंट करेंगे? 13। और 13 को लिखने के तरीकों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 12। अब अपने को ये चेक करना है कि जिनको आजू बाजू बिठाया वो कहीं उठकर साइड में तो नहीं बैठ रहे हैं। अब प्रेसिडेंट तो खुट्टे की तरह जाके बैठ गए ऐसे कि मैं तो नहीं हिलूंगा, उसकी सीट तो हो गई फिक्स। लेकिन ये एस और डी एस यानी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी है, वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि बाएं दाएं, इसने ये बोला कि एक तरफ और दूसरी तरफ, तो वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। कितने तरीकों से? फैक्टोरियल 2 तरीकों से। तो आंसर होगा 2 गुणा फैक्टोरियल 12। श्लोक गुप्ता बिल्कुल सही उत्तर है। मेरा नाम नहीं आ रहा है सर को। जाट बॉय फुल नहीं ले रहे हैं,
क्यों नहीं ले रहे हैं? जाट बॉय, अब आपका नाम क्या है? जाट बॉय तो काफी बच्चे हैं, लेकिन अब ये कौन कौन है ये मुझे नहीं पता। हाँ, अब आई ना स्ट्रेंथ। अच्छा, बच्चों को पता नहीं था कि अभी 8 बजे से क्लास है, मेरी क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी, अभी देखो बच्चे कितने आ गए। ऐसी बात है। अब देखो 50%, 50 का आंकड़ा छू लिया अपन ने, अब इसको 100 पहुंचाना कैसे ना कैसे। फुर्ती करो, देखें कैसे पहुंचते हो आप। सर आप कौन सी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हो? बेटा आप पर्सनली बात करना, मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें नहीं शेयर कर सकता, बाकी बच्चे जानते हैं ये बात। यूवी सिंह ए सही है, मतलब हो गया आपके सबके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो गोल्ड मैच का सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। मैं दोबारा से 3 सवाल कराए, तीनों के बारे में दोबारा से बताता हूँ। जो अभी जुड़े हैं, जो लेट आए हैं, उनको बताता हूँ कि गोल्ड मैच के चारों तरफ अगर n व्यक्ति बैठे हों तो उनको बैठाने के तरीकों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n-1। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, गोल्ड मैच के चारों तरफ अगर आपके पास कुछ व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उनमें से 2 व्यक्ति तो पास पास बैठेंगे, पास पास, तो क्या करेंगे? उनकी जो सीट है ना, उनकी कुर्सियों को अपन बांध देंगे जिससे कि वो हिले नहीं, दूसरी जगह जाकर नहीं बैठ जाए, और उसको एक ही यूनिट मानेंगे और फिर गिनेंगे, जितना है उसको 1 माइनस करके फैक्टोरियल कर दो। साथ में वो जो 2 साथ में बैठे हैं वो अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, तो गुणा में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 की जगह आपको 3 को बैठाना है, तो तीनों की कुर्सियां मान दो। अब देखो तीनों में से कौन अपनी जगह से खिसक रहा है, तो अपन ने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी वो अपनी जगह से खिसक रहे थे, तो उनकी जगह को अपने को इंटरचेंज करना था। ये बहुत बेसिक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा कि एक माला है, उसमें अपने को फूल, एक हार है जिसमें अपने को फूलों को पिरोना है। बहुत साधारण सवाल पूछा है मैंने आपसे कि देखो इसमें भी 2 तरीके के सवाल होते हैं, माला वाले सवाल में भी। माला वाले सवाल में क्या होता है कि अगर अपने को वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा का पता चल जाए, तो वामावर्त और दक्षिणावर्त यानी इधर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो वाला। तो देखो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि आप माला गूंथते हो, तो माला अगर पैक्ड हो तो क्या वो गुथी जा सकती है? नहीं गुथी जा सकती। पहले उसको तोड़ना पड़ेगा डोरे को, और उसके अंदर माला पिराएंगे और फिर गांठ लगाएंगे। वो गांठ लगते ही दिशा का पता चल जाता। आप उधर से भी काउंट कर सकते हो और इधर से भी काउंट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-1/2। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10-1 यानी फैक्टोरियल 9/2 ऑप्शन डी है, वो इसका सही उत्तर होगा। मुझे ख्याल से सबने इसका उत्तर दे दिया है। डी 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 सबका डी आ रहा है, तो बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं नहीं करूंगा ये मैं नहीं करूंगा। आज गोल्ड मैच क्लियर है आपके। 7 पुरुष 7 महिलाएं, बिठाओ इनको, और कैसे बैठाना है नीचे शर्त पढ़ लेना, उस हिसाब से बैठाना। फटाफट बैठा दो, बैठा के मुझे बता दो कि सर बैठ गई हैं और ये तरीका है। फुर्ती से बताओ। फुर्ती करो, देखें फुर्ती करो, फटाफट मुझे आंसर बताइए। 7 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। मैं कानपुर से हूं, आपका फैन बन गया हूं मैथ्स में। मैथ्स ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट ऑल कंटेंट। थैंक यू श्लोक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे पूरे इंडिया से ऐसे रेस्पॉन्स आते रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप ऐसे ही जुड़े रहें हमसे, और हम आपको अच्छी से अच्छी एक नई ऊर्जा मिलती है हमें, आप जब ऐसे कमेंट करते हैं तब। और हम रोज़ जब नए क्वेश्चन छांटते हैं तब अच्छे क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करते हैं। बी 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 लाइन लग गई बी की। फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 6। अभी बताया मैंने उस समय 5 लड़के और 5 लड़कियां बिठा रहा था। अब आगे पुरुष और महिलाएं, नियत तो वही रहेगी बेटा, भले वो पुरुष हो भले वो लड़के हों, नियत में खोट तो रहेगा, आप जानते हो। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसको बिठाएंगे? लेडीज फर्स्ट, लेडीज को बिठा देते हैं अपन। ये लेडीज हो गई भाई, बैठ गई लेडीज। कितनी बैठी? 7। अब 7 लेडीज को गोल्ड मेज के चारों तरफ बिठाने के तरीकों की संख्या कितनी हो गई? फैक्टोरियल 6 हो गई कि नहीं हो गई? अब बात करते हैं स्थानों की। देखो कितने स्थान हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्थान है और 7 ही क्या हैं? महिलाएं हैं। तो उनको बिठाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 7। तो आंसर होगा फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 7। अब मैं दावे से कह सकता हूं इस क्लास के बाद में आपके गोल्ड मेज का क्वेश्चन, भले वो एयरफोर्स का हो, भले वो नेवी का हो, भले वो एनडीए का पेपर हो, आपका गलत नहीं होगा।
तो सबके बी आ रहा है, बिल्कुल बी आ रहा है सबके। अरे ये जाट बॉय है कौन? तू तेरा नाम बता पहले मुझे पता तो चल रहा है कि तू है तो वही। क्या बात है सर, तुझे बता दूं, तू नाम बता मुझे, कौन है तू? बी 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। टेक थिंग बिल्कुल ठीक है, एकदम सही आंसर आपका। रुपेश जांगीर बिल्कुल सही है, रविंद्र बिश्नोई, राकेश डी, श्रवण बिजानिया, जय बाबा महाकाल। आप हंस रहे हैं, आंसर दे दिया क्या आपने? त्रिलोक चंद बी बिल्कुल ठीक है। ये चरण सिंह डी क्यों बोल रहा भैया? चरण सिंह क्या कह रहा है तू? कुचामन कहाँ? स्टेट राजस्थान है बेटा। ये जय बाबा महाकाल जो बोल रहे हैं राजस्थान स्टेट से हैं हम सभी। सोनू कुमार गुड मॉर्निंग है। क्या बात है सर, ये जाट बॉय नहीं मानेगा। तो अपना नाम बता मुझे पहले, मैं पता तो कर लूंगा। बीजू गावड़िया बी बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आ जाते हैं अपन नए कॉन्सेप्ट पे। मेरे ख्याल से परम्यूटेशन के अपन ने कल भी अच्छे क्वेश्चन किए थे और आज अपन ने इसके क्वेश्चन कर लिए। अब अपन आ जाते हैं कहां पर? गुड मॉर्निंग सर, मेरा जीएफ धोखा दे दी है। तो यहां क्या ढूंढ रहा है बेटा? यहां नहीं मिलेगी। जीएफ का मतलब मैं अब जो समझ रहा हूं वही है, तो मतलब यहां नहीं मिलेगी तुझे क्लास में, तो वहीं ढूंढ जहां धोखा दिया है। धोखा देने वाला काम किया ही तूने क्यों भैया? कानपुर इटावा से हो जाए बाबा महाकाल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चे कानपुर से, इटावा से, अच्छी अच्छी जगह से जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। श्लोक गुप्ता R=6, बहुत बढ़िया। देखो कई बच्चे बातें नहीं कर रहे, पेन लेके सोल्व कर रहे हैं, और कई केवल दांत निकाल रहे हैं। जाट बॉय हरेंद्र दून, दांत मत निकाल, फटाफट से आंसर निकाल। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एनसीआर कल अपन ने पढ़ा था क्रमचय के बारे में, यानी आपको एन वस्तुएं गिवन हो, उनमें से आर वस्तुओं का क्रम से चयन करना हो तो अपन कहते हैं एनसीआर, ठीक है। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं एनपीआर, उसे बोलते हैं। एनसीआर का मतलब होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कोई भी क्रम का आपको महत्व नहीं रखना है। जैसे चीनी की बोरी होती है, अपन मुट्ठी डाल के उठा लेते हैं, ये आ गई, वो क्या है? क्रम चयन। आपने उसका चयन कर लिया, वो कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको कहते कि एक दाल है, दाल और चावल है, आपको चुगने हैं, चावल को अलग चुनना है, दाल को अलग चुगना है, तो वो क्या हो जाता है? क्रमचय, यानी क्रम से आपको एक इंपॉर्टेंस दे दी जाती है कि यहाँ से ये ही उठाना है, तो वो क्रमचय। और अगर आपको कहते कि बस ये पढ़ा उठा लो, तो वो क्या है? संचय। कहने का मतलब ये कि जिसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो वो क्रमचय, और जिसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं हो वो क्या होता है? संचय। और एनसीआर में एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करने के तरीकों की संख्या होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r गुणा फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर? अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो फॉर्मूला अपने को काम में लेना है, 2nc3 अनुपात nc2 इक्वल टू 44:3। एक बात और बता दूं मैं आपको, क्रमचय में क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप की आती हैं, लेकिन संचय में जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा यूज में लिए हैं। तो देखिए कैसे होगा। 2nc3 को लिखते हैं अपन फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2n माइनस c 3। अनुपात का मतलब होता है बट्टा भाग। अब अपन कर देते हैं इसको गुणा, गुणा करते ही संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो nc2 को लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, और इधर आ गया 44/3। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना बस। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 3 कटा कितनी बार? 3 बार। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, फैक्टोरियल n इक्वल होता है n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके 3 2 1, ठीक है। अब आप चाहो तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो? n गुणा फैक्टोरियल n माइनस 1। आप चाहें तो इसको n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं। इस तरह से चाहे जैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ देखते हैं। देखो फैक्टोरियल n को मैंने क्या लिखा? n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे फैक्टोरियल 2n को मैंने लिखा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3
2n-3 से 2n-3 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब कैलकुलेशन है सिंपल वाली, कर सकते हो। देखो ये n से ये n गया, ये n-1 से ये 2n-2 गया, कितनी बार? 2 टाइम। अरे गया कि नहीं गया? तो ऊपर क्या बचा? 4 गुणा ये 2n-1, ठीक है। नीचे क्या बचा? 3, और इधर क्या है? 44/3। 3 से 3 गया, 4 से 44 गया 11 टाइम, तो 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो n का मान कितना आ जाएगा? 6। क्या n पूछा आपसे? नहीं, n नहीं पूछा आपसे। तो आपसे क्या पूछा है? सॉरी, n नहीं पूछा आपसे, तो n का मान अपन यहां रख देते हैं 6, CR इक्वल टू 15। तो अब देखिए क्या आंसर आ सकता है। 6C, क्या ऐसा लिखें? सबसे पहले लिखते हैं 6C3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6C3 लिख रहे हैं ना, इंटू 3 इंटू 2, घटा 20 आया, 15 के इक्वल नहीं है। अब अपन लिखते हैं 6C4, 6C4 लिखो या 6C2 लिखो, एक ही बात है। तो 6 इंटू 5 इंटू 2 यानी आ गया 15, तो आंसर होगा इसका 4। तो यहाँ आंसर 4 भी सही था और 2 भी सही था, तो 2 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर होगा 4। श्लोक गुप्ता करें, गुड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। बाई ऑप्शन जल्दी हो जाएगा सर, बिल्कुल बाई ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन बाई ऑप्शन कैसे होगा? एक बार जय बाबा महाकाल मेरी बात समझिए। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है? आर। आप ये आर का मान यहां कैसे सेट करोगे बताओ मुझे? जब तक आपको एन नहीं मिलेगा आप आर ऑप्शन काम में नहीं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल मैंने लिया ही नहीं। मेरा इस क्वेश्चन के पीछे उद्देश्य ये था कि आपको एक तो एनसीआर की वैल्यू पता चल जाए और एक फैक्टोरियल को की कटिंग कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाए। ये पता चलते ही इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और ये आंसर हो जाता है। मीनू चौधरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बीजू सी आंसर आ रहा है। धीरज कुमार कह रहे हैं मॉर्निंग या इवनिंग, कोई बात नहीं बेटा, चलता है आजकल, सब चलता है। सर आज फिजिक्स की क्लास नहीं होगी क्या? आकाश कह रहे हैं। आकाश बेटा आज फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, मैंने शुरू में बता दिया था, शायद आप लेट आए हैं। सर कोटा गए हैं उस ऐप के चक्कर में, क्योंकि रोज डिमांड आ रही है, बहुत भयंकर डिमांड आ रही है। यहाँ पर ही नहीं, हमारे पास कॉल खूब आ रहे हैं कि सर ऐप कब लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाके उनका थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना था, जिससे कि अपना काम थोड़ा फटाफट हो जाए, इसलिए वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो 2 दिन शायद उनकी क्लास नहीं होगी, तो और संडे को फुल ऑफ रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं सवाल घुमा दिया सर। हाँ बेटा, सवाल को घुमा दिया, ऑप्शन से ये क्वेश्चन नहीं होगा। सीधा ऑप्शन से होता तो मैं आपको वैसे ही कराता। यहाँ पे उद्देश्य मेरा केवल और केवल क्या था, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर एक न्यूमेरिकल सवाल है, फटाफट, आधा मिनट है आपके पास, आधा मिनट, फटाफट करके बताओ मुझे क्या आएगा। सर आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? मेरे वो जो सर का है ना, वो फिजिक्स बाई अब्दुल अजीज सर, वो जो है उनका, उसी में मैं जुड़ा हूँ। हमारा एक ही ग्रुप है पूरा, तो अलग से बना तो रखा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। सर आज अजीज सर नहीं क्या? नहीं बेटा मीनू चौधरी, आज अजीज सर नहीं आ रहे हैं। अनीस बाबू, मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल मेरा पर्सनल तो है, देख लेना, प्रकाश गौड़ के नाम से वो मिल जाएगा, या मैथ्स बाई प्रकाश गौड़ के नाम से मिल जाएगा, या ई प्रयास के नाम से आपको मिल जाएगा, ई प्रयास द लर्निंग ऐप, वो भी आप देख लेना, कहीं भी आपको मिल जाएगा। 3-4 बना रखे हैं हमने, जहाँ बच्चे। सर 55 ले आए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा श्लोक गुप्ता, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस मामले में। आप सब लोगों की मेहनत ही है जिससे कि देखो अपन कंटिन्यूसली ये जो प्रोग्राम अपन ने शुरू किया था, शायद 1 हफ्ता होने को आ गया है, और अपन इसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। कई जगह मैं देखता हूँ लाइव 2-2, 3-3 बच्चे बैठे रहते हैं लाइव में, लेकिन अपन यहाँ पे आंकड़ा बस यही है, थोड़ा दुख इतना ही होता है कि 100 नहीं पहुंचा पाए। हाँ बताओ मुझे फटाफट, आंसर क्या आया? अब आंसर क्या आया? हाँ अजीत सर ने देखो अपना वो दे दिया है लिंक, आप इस पे जुड़ सकते हो, उस पे वो भी हैं और मैं भी हूँ, तो आपको इस लिंक से जुड़ जाना है, ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को। आपको अपनी प्रॉब्लम जो भी आती है मैथ्स में, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए, मुझे हाथों हाथ तो नहीं, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, भले वो वॉइस मैसेज लिख के या मैं खुद सॉल्व करके, कैसे भी करके आपको आपकी प्रॉब्लम जो भी है वो मिल जाएगी। अब मुझे आंसर नहीं दे रहे हो आप, मैं बता दूं क्या? बी बता रहे हैं।
देवाराम गुर्जर जो पहला स्टूडेंट है ऐसा जिसने आंसर दे दिया है बी है। अब अपन चेक करेंगे कि क्या बी यानी 10 है वो इसका सही उत्तर है। कई बच्चे मुझे लग रहा है कि सोल्व करने में लगे हुए हैं। तो देखो अपन सोल्व करते हैं 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 7। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो भाई लोगों, एक तो कैलकुलेशन है ही और एक आप ऑप्शन भी यूज में ले सकते हो। आप चाहो तो ऑप्शन यूज में लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो गया, ठीक है, और अब आप चाहो तो यहां पर n की वैल्यू पुट कर दो। देखो 7 रखते हैं, एक बार सोच के देखना। 5 तो होगा ही नहीं मेरे ख्याल से, एक ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने n की जगह 5 रखा, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती बेटा, ये दिमाग में सेट कर लो आप। n का मान है वो हमेशा जो आगे वाली संख्या से ज्यादा ही होगा या उसके बराबर भी नहीं होगा। शायद फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 5 एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो रखने की जरूरत नहीं है। अब रखो आप 7, यहां रखा 2 गुणा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, इधर रखो 9, 7 रखा, कितना आया फैक्टोरियल 5 और यहाँ आ गया 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो आ गया 1। क्या मैच कर रहा है? मुझे तो किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब रखते हैं 10, तो देखो 2 गुणा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 बराबर 9 गुणा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3। कैलकुलेट करो, देखें फटाफट से क्या ये इक्वल आ रहा है। सर आज फर्स्ट क्लास है, मुझे लगता है कि सबको आंसर मिल चुका है। बी 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 भाई ऑप्शन से ये हो सकता है। हाँ जय बाबा मैकाल, ये अपन ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेट करेंगे तो टाइम इतना नहीं रहेगा अपने पास। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो एक दो ऑप्शन तो n की वैल्यू हमेशा कम ही दे देते हैं, जिससे आपको ऑप्शन रखने में समस्या ना आए। इसीलिए मैंने एक ऑप्शन इसमें जानबूझ के कम रखा कि आपको यह आइडिया रहे, दिमाग में रहे इस बात का कि रखना क्या है। मेरे बात समझ में आ गई क्या सबके? लगभग सबने आंसर दे दिया, बी 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 दे रहे हैं सभी। तो और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अजीत सर मतलब ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से ड्राइव करते हुए कोटा जा रहे हैं, बीच में रुककर अपनी क्लास देख रहे हैं। तो अजीत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ बैठ कर रुक कर, मुझे लग रहा है कहीं खाना खा रहे हैं और होटल पे बैठे बैठे अपने मजे ले रहे हैं वो। देवाराम गुर्जर बहुत बढ़िया। राकेश डूडी भी आ गए आपका आंसर, तो धन्यवाद आपको भी। अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताइए। मैं नहीं बताऊंगा इसको, आपको करना है। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। एक हिंट दे सकता हूं मैं आपको, एक हिंट दे सकता हूं अगर आप करना चाहें तो। NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसका मान होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये मैंने कल वाली शायद परसों वाली क्लास में भी ये आंसर ये फॉर्मूला आपको बताया था। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज में ले सकते हो। थोड़ा और हिंट देता हूँ अगर आप चाहो तो, क्योंकि ऑप्शन से तो ये नहीं होगा, ऑप्शन तो दिमाग से निकाल देना, ऑप्शन से तो ये नहीं होगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करो और 3 को 1 से डिवाइड करो, ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा कर देखो, दो इक्वेशन बनेगी n और r के बीच में, और उसकी वैल्यू निकालोगे तब आंसर आएगा। सर थोड़ा स्पीड में लेकर चलें, स्लो, बिल्कुल बेटा स्पीड में लेकर चलते हैं। ये आप कर लोगे क्या? मैंने तरीका बता दिया, ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। आपको इक्वेशन नंबर 1 में 2 का डिवाइड करोगे, देखो ये फॉर्मूला लगेगा। मैं थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ इसको। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा 84 अपॉन 36। तो ये 7 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब मुझे बताओ कि अगर अपन NCR प्लस 1 करें और यहाँ NCR करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो यहाँ R कौन सा वाला है? ये वाला R है, ये वाला R है ना। तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा? R प्लस 1, तो ये बन जाएगा n माइनस आर अपॉन R प्लस 1। तो जब आप 3 में 1 का भाग दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस आर अपॉन R प्लस 1 इक्वल टू 126 अपॉन 84। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो दो इक्वेशन आ जाएगी n और r में। जैसे आप 10th क्लास में x और y वाली इक्वेशन युगपत समीकरण नहीं करते थे क्या, वैसे सोल्व करोगे n और r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। रवि बिश्नोई कह रहे हैं 9 सर आराम से।
आराम से करा रहा हूँ बेटा, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे जवाब तो सबको देना पड़ता है। स्पीड की जरूरत होगी वहाँ स्पीड भी काम में लेंगे, जहाँ आराम से जिनको जैसे सूटेबल हो, कंफर्ट हो, वैसे आप कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन की एक वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूं। आराम से कर रहे हैं बेटा, आराम से कर रहे हैं बिल्कुल। सुभाष जड़ावटा, ओके कोई बात नहीं। देखिए आपके पास है 13 खिलाड़ी, इनमें से 4 खिलाड़ी तो हैं बॉलर और फिर 9 हो गए आपके पास बैट्समैन। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे डिवाइड कर लें जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 11 खिलाड़ियों की आपको टीम बनानी है। कुल कितने प्रकार से बनाई जाती है जा सकती है कि कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य शामिल हो। तो देखो मैं यहाँ तो लिख लेता हूँ बॉलर और यहाँ लिख लेता हूँ बैट्समैन। ठीक है, बॉलर कम से कम 2 लेने, यानी कम से कम 2 लेने, 2 से ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। तो अगर मैंने 2 बॉलर लिए तो बैट्समैन कितने लेंगे 9, 11 ही तो लेने हैं अपने को। अगर मैं बॉलर लेता हूँ 3 तो बैट्समैन कितने हो जाते हैं 8। मैं बॉलर लेता हूँ 4 तो बैट्समैन कितने हो जाते हैं 7। मैं बॉलर लेता हूँ 5, ना 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 ना, क्या 5 बॉलर लिए जा सकते हैं? नहीं लिए जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास बॉलर है ही 4, तो ये वाला प्रोग्राम होगा ही नहीं, ये वाला प्रोग्राम नहीं होगा। अब हो गया क्वेश्चन। देखिए तरीका क्या होगा, 4C2, 4 बॉलर में से 2 लिए गुणा 9 बैट्समैन में से 9 लिए, या का मतलब प्लस, तथा का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और और या अथवा का मतलब होता है प्लस। अब देखिए 4 में से ले लिया 3 और 9 में से ले लिए 8, या 4 में से ले लिए 4 और 9 में से ले लिए 7। कैलकुलेशन आपकी है भाई लोगों, मर्जी हो वैसे कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं तो करने से रहा। आप करके देखिए क्या आंसर आ जाता है। अब्दुल सर की 8 बजे करवाओ, क्या करवाऊँ 8 बजे? दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, 2 बजे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से अपन आंसर बता दीजिए सर जी। ठीक है, लगभग सबका आंसर आ गया होगा, आप सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर होगा। तरीका यही होगा, फाइनल आंसर आपका ये है। ठीक है, अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल आ गया, शानदार सवाल। सवाल क्या है, आपके पास 6 तो कंसोनेंट है और 5 है आपके पास वोवल। ठीक है, 6 तो कंसोनेंट है और 5 है वोवल। उनमें से आपको कितने लेने हैं? 4 कंसोनेंट लेने हैं और 3 आपको वोवल लेने हैं। ठीक है, कर दें, क्या आंसर आएगा? 6C4 गुणा 5C3। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या ये आंसर सही है। इसका बताइए मुझे कि क्या ये आंसर सही है। यस और नो में जवाब देना आपको। इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि क्या ये आंसर सही है। योगेश जांगीर, हरेंद्र दून, देवाराम, नौरतमल, टेक थिंग्स, जय बाबा महाकाल, नरेश, देवाराम, रुचिका, रणवा, श्लोक गुप्ता, फटाफट मुझे ये बताइए कि क्या ये आंसर सही है। यस या नो में जवाब देना आपको। आपके पास 6 कंसोनेंट है और 5 वोवल हैं, उनमें से आपको 4 कंसोनेंट और 3 वोवल को लेकर शब्द बनाने थे। तो क्या ये आंसर सही है? राकेश कुमार डीटी कर रहे हैं कि सही है। आशीष बसु कह रहे हैं यस सर। रामेश्वर कह रहे हैं यस सर। रविंद्र बिश्नोई कह रहे हैं यस सर। रुपेश जांगीड़ कह रहे हैं यस सर। योगेश कह रहा है यस सर। और भी आने दो, और भी आने दो। धीरज कुमार कह रहा है यस सर। सुभाष जड़ावटा कह रहा है यस सर। डार्विन चौधरी कह रहा है नो सर। ये जान ले लेगा डार्विन, क्योंकि सबसे सही आंसर डार्विन ने ही बोला, ये आंसर सही नहीं है बेटा, इसीलिए तो ये मैंने क्वेश्चन दिया। राजेंद्र चौधरी बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया है। आपको गुणा में फैक्टोरियल 7 भी करना पड़ेगा, ये पढ़िए आप इस चीज को। यहां प्रश्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 6 व्यंजन और 5 स्वरों से 4 व्यंजन और 3 स्वर का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यानी इसमें आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज लेना था, यानी आपको चयन भी करना था और चयन करने के बाद में उनको शब्द भी बनाने थे।
तो शब्द बनाने के लिए परम्यूटेशन काम में लेंगे और चयन करने के लिए कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन, क्योंकि लगभग बच्चों की यही समस्या रहती है कि सर प्रश्न में यही पता नहीं चलता कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि पहले तो अपन 11 पढ़ते नहीं है ढंग से, और जब पढ़ते हैं तो साले वो सवाल इतने सामने इतने तरीके से आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन से क्लियर कर दूं कि जब शब्द आ जाए कि कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है, तो सब आंसर होगा कॉम्बिनेशन में, और जब आ जाए कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी तो होता है परम्यूटेशन। लेकिन यहां पर इसने कह दिया कि पहले चयन भी करो और चयन करने के बाद में आप उनके शब्द भी बनाइए। तो पहले तो अपन ने किया चयन 6 में से 4 का, 5 में से 3 का। अब आपको कितने शब्द बनाने थे? 7 अक्षरों से बनाने थे, 4 व्यंजन और 3 स्वर ही तो लिए थे आपने। उन 7 अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो गुणा में क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 7। तो ये इसका आंसर होगा। तो आप सोल्व करेंगे तो शायद मुझे जहां तक याद है 7,56,000 है वो इसका आंसर आएगा। सुबह जड़ावता करें, गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। सबके समझ में आ गई क्या? फटाफट बताइए यस या नो। देख लीजिए एक बार। फटाफट से देख लीजिए, समझ में आ गई क्या? आज मनोज का कमेंट नहीं आ रहा। मनोज नहीं है क्या आज? अनीश बाबू फटाफट बताइए। सोनू नो बोल रहा है, क्या समझ में नहीं आया अभी तक? दोबारा समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पे केवल इतना लिखा होता 6 व्यंजन और 5 स्वरों से 4 व्यंजन और 3 स्वर, कुल कितने प्रकार, तो छोड़ दीजिए, कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है, तो आंसर इतना सही था। लेकिन यह कह रहा है कि इससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द तो कैसे बनेगा मुझे बताओ बेटा। शब्द बनेगा, आपके पास अक्षर होंगे और एक शब्द तो बनाने नहीं है, उन अक्षरों से कितने सारे शब्द, उनको उल्टा पलटी करनी पड़ेगी। और उल्टा पलटी कहाँ की जाती है? परम्यूटेशन में करते हैं, कॉम्बिनेशन में? परम्यूटेशन में करते हैं। तो पहले चयन करेंगे और साथ में क्या करेंगे अपन? परम्यूटेशन भी करेंगे। गुड क्वेश्चन, सबके समझ में आ गया है। श्लोक गुप्ता मेरे ख्याल से तुम्हारे समझ में आ गई होगी, मैंने दोबारा बता दिया है एक बार और। सर यस यस यस, क्या एक बार और? राजेंद्र चौधरी मैंने बता दिया है, पहले चयन करना है और फिर आपको उनको व्यवस्थित भी करना है। व्यवस्थाओं की संख्या, विन्यासों की संख्या, तरीकों की संख्या आ जाए तो परम्यूटेशन, और चयन करने के तरीकों की संख्या आ जाए तो कॉम्बिनेशन। ये फिर वैसा ही सवाल आ गया। 4 अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं कितने? 4, और जवान कितने हैं? 8। इनमें से आपको 6 व्यक्ति चुनने हैं। यदि कम से कम एक अधिकारी अवश्य शामिल हो, वैसा ही सवाल आ गया, कम से कम एक का नाम आ गया। यानी अपन एक अधिकारी लेते हैं, चयन कितनों का करना है? 6 का। तो जवान कितने लेंगे? 5। अगर अपन 2 अधिकारी लेते हैं तो जवान कितने लेंगे? 4। 6 लेने ना, 3 लेंगे तो कितने होंगे? 3। 4 लेंगे तो कितने होंगे? 2। 5 लेंगे तो कितने होंगे? 1। 5 ले पाएंगे क्या? जब आपके पास ऑफिसर है कितना? 4 ही, 4 तक चलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4C1 गुणा 8C5 प्लस 4C2 गुणा 8C4 प्लस 4C3 गुणा 8C3 प्लस 4C4 गुणा 8C2। कैलकुलेट कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। आया कि नहीं आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टाइम पास के लिए चेट ना करें। राजीव चौधरी एक और एग्जाम्पल दो कर समझा दो। सर जी बिल्कुल बेटा करवा देंगे। सर लिमिट करवा दीजिए। बिल्कुल सोनू कुमार, लिमिट तो आपकी ऐसी करवाऊंगा, ऐसी लिमिट कराऊंगा आपकी कि आप जीवन भर याद रखोगे मुझे। और कभी याद करो ना करो, जब भी लिमिट दिखेगी आप मुझे ज़रूर याद करोगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि अब देखो, कॉम्बिनेशन के अपने कुछ अच्छे सवाल ले लिए। अब कॉम्बिनेशन के अलावा कॉम्बिनेशन में भी एक दूसरा टाइप और आता है। क्या? ये जो रेखा, वृत्त, चतुर्भुज, इससे रिलेटेड सवाल भी, बिंदुओं से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं और इससे भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। तो मैंने कुछ कलेक्शन उनमें से भी लिया है। तो सवाल समझिए क्या कि एक रेखा पर स्थित 5 बिंदुओं और समांतर रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। 1 2 3 4 5 और 1 2 3,
बिंदु दिख रहे हैं कि आपको? मैं थोड़ा मोटा बना देता हूँ। ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु, ये 4 बिंदु, 5 बिंदु। पहली बात सुन ली, एक रेखा पर स्थित 5 बिंदु, 5 एक रेखा पर स्थित बिंदु बना दिए। फिर समांतर रेखा पर स्थित 3 बिंदु, ये एक समांतर रेखा ले ली इसके, और यहाँ पर कितने बिंदु बना दिए? 3। अब ये पूछ रहा है कि इससे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि समतल पर, ये समतल दिख रहा है आपको, समतल पर जितने पॉइंट होते हैं वो तो लिखिए ऊपर, ठीक है। अगर आपको रेखा बनानी है तो रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2, तो आप लिखेंगे NC2। ये कब काम में आता है? जब रेखा बनानी हो। NC3 कब काम में आता है? जब आपको त्रिभुज बनाना हो। NC4 ये कब काम में आता है? जब आपको चतुर्भुज बनाना हो। बात समझ में आ गई? तो अभी आपको क्या बनाना है? क्या बनाना है आपको? त्रिभुज बनाना है। तो इस समतल पर मुझे बताइए आपको कितने बिंदु दिख रहे हैं? टोटल 8। तो कुल त्रिभुज बनेंगे भाई लोगों 8C3। 8 बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदुओं को अपन मिला लेंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर समतल पर आपके पास 8 बिंदु है और 8 बिंदुओं से आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं? 8C3। आंसर आ गया? नहीं। अब सुनिए, अपन ने इसमें क्या किया, ये 8C3 त्रिभुज बनाए ना, उसमें वो जो 3 बिंदुओं का चयन किया था ना, वो कोई से भी कर लिया अपन ने। ये 3 बिंदु भी कर लिए, ये 3 बिंदु भी कर लिए, ये 3 बिंदु भी कर लिए, ये 3। क्या समांतर रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित कोई 3 बिंदु त्रिभुज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये जो 5 बिंदु हैं आपके पास, ये वाले, ठीक है, इनके 5 बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु लेकर अगर आप त्रिभुज बनाओगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो उनमें से अपने को वो वाले हटाने पड़ेंगे, माइनस। इसी तरह से इन 3 बिंदुओं में से आप 3 बिंदु लेकर जब त्रिभुज बनाओगे, इन 3 बिंदुओं से रेखा ही बन सकती है, और कितनी बनेगी? 1। तो माइनस क्या कर देंगे? 3C3 कर दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। तो आंसर होगा 8C3 - 5C3 - 1। ये इसका सही उत्तर होगा। तो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। योगेश बहुत बढ़िया। मीनू चौधरी आपके समझ में आ गया है। हरिंद्र दून करें बी, ये सही नहीं है बेटा। नरेश सी सही है। रविंद्र बिश्नोई गलत हो गया आपका। श्रवण यस सर। फंक्शन लिमिट सब करवा देंगे, आप चिंता मत करें। थोड़ा सा ये एप आ जाए फिर तो एक टॉपिक वाइज देंगे अपन, पूरा टॉपिक समझाऊंगा आपको, उसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो एक साथ दिखाऊंगा। और सबसे मेरी क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो मेरे स्टूडेंट जानते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी आपको लिखाऊंगा। और मैं दावे से कर सकता हूं कि करीबन 5 से 7 क्वेश्चन तो मेरे हर साल उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से ही आ जाते हैं। तो ये भी दिमाग में आप रखकर हुए चलना। सर मेरा नेवी निकला था, रन में छट गए सर। कोई बात नहीं बेटा, अब की बार हो जाएगा, बिल्कुल निराश नहीं होना। अभी 7 लाइक बाकी हैं 100 में। अरे पहले लाइक कर दो, अरे पहले 100 करो। श्लोक की बात मानो आप, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो पहले लाइक करो। देखिए मैं देख लेता हूँ कितने हुए हैं। 92 93 हो गए। फटाफट लाइक कर दो जो 100 पहुँचो। इसकी एक बात तो क्लियर करो आप। सर रेखा पूछा होता तो अपन क्या करते हैं? @C2 कर देते हैं। चलो इसकी एक बात और क्लियर कर देते हैं। इसने पूछा कि अगर रेखा पूछा होता था, आगे आ रहा था वैसे सवाल, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। रेखा पूछा होता तो अपन क्या करते हैं? NC2। आपके पास समतल पे कितने बिंदु हैं? 8। तो रेखा पूछा होता तो अपन क्या लिखते हैं? 8C2। यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेखा के लिए। रेखा के लिए पूछा होता तो 8C2। अब 8C2 में क्या ये 5 बिंदु भी आ गए, आगे कि नहीं आगे, और ये भी आ गए। तो ये एक रेखा बन गई कि नहीं बन गई? तो माइनस क्या आ जाता? 2 आ जाता। क्लियर? अगला सवाल है, ये आपके जनरल मैथ में भी सवाल पूछा जाता है। सर ये तो प्रहलाद सर के टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन है। अब ये प्रहलाद सोन कौन है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनको। हो सकता है उन्होंने मेरे वाले में से ले लिया हो, मेरी बुक में से कॉपी किया हो, तो भी ये हो सकता है। तो देखिए, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? क्योंकि अपनी तो बुक ऑल इंडिया चलती है, हो सकता है कोई कॉपी कर रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो देखिए एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, विकर्णों की संख्या बराबर NC2 - N। ये फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या का। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू NC2 - N।
एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या। अष्टभुज दे दिया आपको, तो एन का मान कितना हो गया 8, तो फॉर्मूला होगा 8c2 माइनस 8, तो 8 इंटू 7/2 माइनस 8, 8 टू 7 56, 56/2 कितना हुआ रे 28 हुआ क्या, 28 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 20, तो आंसर होगा 20। बी है वो सही उत्तर है। योगेश जांगी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 20 आएगा। जय बाबा महकाल करें 13C, ये तो नहीं लग रहा है मुझे। n-3 यहाँ ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं शायद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका सबके समझ में आ गया है। 13 हो गए हैं, 15 सवाल है, फटाफट से 14 और 15 कर लेते हैं। यदि बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 हो तो अब की बार भी फॉर्मूला ये लगा सकते हो, nc2 माइनस n बराबर 44। क्वेश्चन दे रखा है, ये विकर्णों की संख्या देती और भुजाओं की संख्या पूछ ली, यानी उल्टा पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होगा nc2 माइनस n। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू रख रख कर देख लो। 7c2 कितना होता है, फटाफट बताओ 7c2 कितना होता है। 7c2 होता है 7 इंटू 6 यानी 42/2, 21, 21 माइनस 7 होता है 14, तो 7 तो इसका आंसर नहीं है। फिर 8 रखते हैं, 8c2 कितना होता है, 8 टू 7 56/2, 28 माइनस 8 यानी 20, ये भी नहीं है। n की जगह 11 रखकर देखो, 11c2 का मतलब 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 कितना हुआ 110/2 यानी 55, और 55 माइनस 11 कितना हुआ 44 हुआ, तो आंसर क्या होगा 11 होगा। सबका आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया है, 11 आ गया है, बिल्कुल आ गया 11, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया सवाल, और एक तरीका बता के जा रहा हूं, आप जीवन में याद रखोगे, और ये चीज आपसे बार बार में पूछी जाती है, भले वो एनडीए का एग्जाम हो और एनडीए के पेपर में, भले पुराना पेपर उठा के देख लेना, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या आ गया ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ये एनडीए में। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना, 9600 के विभाजकों की संख्या या मल्टीपल्स की संख्या, यहाँ पर डिविजर्स भी पूछ सकते हैं यानी विभाजक भी पूछ सकते हैं, और गुणज यानी मल्टीपल भी पूछ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस सवाल को कैसे करते हैं। 9600 के आप क्या कीजिए, सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। कैसे होगा, 24800, बेसिक तरीका बता रहा हूं जो होता है नॉर्मली। 2400, 1200, 600, 300, 150, 75, 25, 5 और 1, यानी आप 9600 को क्या क्या लिख सकते हैं। अब देखो फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। यहां तक समझ में आई कि नहीं बात आपके। सर यूनिवर्सल के क्वेश्चन क्यों नहीं कराते, राहुल गेमिंग बोल रहा है ये बात, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, और भले आपके पास अगर यूनिवर्सल है तो आज आप उठा के देखना, ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो 15 सवाल जो मैंने लिए हैं, और उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन यूनिवर्सल में ना हो तो आप कहे वैसे कर दूंगा मैं, उठा के देखना। तो देखिए 9600 के विभाजकों की संख्या, तो आप 9600 के फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद में आप इनको ऐसे लिखोगे। अब आप लिखोगे विभाजकों की संख्या, तो विभाजकों की संख्या निकालते समय एक ही बात ध्यान रखना, ये जो पावर दे रखी है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये जो पावर दे रखी है उसमें एक जोड़ दो, 7 है तो क्या कर दिया 8, 1 है तो क्या लिख दिया 2, और 2 है तो क्या लिख दिया 3, कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 3 48, तो इसका आंसर होगा 48। रुकिए रुकिए, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर केवल ये पूछ ले कि 9600 के कुल विभाजकों की संख्या कितनी होगी तो आंसर होगा 48। कई बार क्वेश्चन क्या कर देता है, एक को छोड़कर
तो अगर 1 को छोड़ दें तो आंसर क्या हो जाता 47। अगर सवाल ये कहता 1 और 96 को छोड़कर तो आंसर हो जाता 46। ठीक है, सॉरी 1 को छोड़ना होता तो 47, 1 और 96 को छोड़ते तो क्या हो जाता 46। और अगर ये कह दे कि टोटल यानी 1 और 96 भी शामिल हैं तो आंसर होगा 48, यानी सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन और ये टाइप, ये ट्रिक अगर आपके समझ में आ गई है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि सर हमारे समझ में आ गया। क्लास कैसी लगी इसका भी मुझे रेस्पॉन्स दीजिए। सर कल का विपुल शर्मा कर रहे हैं, सर कल का टॉपिक स्टैटिक्स नहीं बेटा, पहले हाँ स्टैटिक्स बिल्कुल सही है, कल अपन स्टैटिक्स करेंगे और उसमें प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कल अपन करेंगे। हरेंद्र दून को मज़ा आया आज। सर कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा मीनू चौधरी? बिल्कुल अगली क्लासों में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखने को मिलेगा और उसमें भी आपको आनंद आएगा। तो आपको कैसा लगा? टॉप 15 क्वेश्चन जहर हैं पूरे। बिल्कुल थैंक यू बेटा श्लोक, आपको मज़ा आया, यही हमारे लिए बढ़िया बात है। हरेंद्र दून बढ़िया लिख रहे हैं आप, सी ठीक है। रिचपाल छापा कह रहे हैं कि इसको रिपीट करें, मैं बिल्कुल एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक ही तरीका है 9600, यहाँ पे कोई भी नंबर दे दे आपको, आप सबसे पहला काम क्या करें, उनके फैक्टर कर लें। ये फैक्टर करना तो आपको चौथी पांचवी क्लास में सिखा दिया होगा। फैक्टर करने पर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अरे फैक्टर करना तो आता है कि नहीं आता? फैक्टर कर लिया। अब ये जो पावर है ना, इसमें +1 कर दो, इस पावर में +1 कर दो, इस पावर में +1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 7 में +1 करोगे क्या आएगा 8, 1 में 1 ऐड करोगे 2 और 2 में 1 ऐड करोगे 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल विभाजकों की संख्या, या कई बार लिख देते हैं टोटल गुणजों की संख्या, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ जाए तब भी यही आंसर होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि 1 और 96 शामिल है या नहीं, तो वो प्रश्न में लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको आंसर टोटल ही देना है। अगर लिखा हुआ जाए कि 1 को शामिल नहीं करना तो आंसर 1 कम कर दो। अगर कह दे 1 और वो जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन वाली उसको भी शामिल नहीं करना तो -2 कर दो। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मज़ा आ गया सबको? सर 3 लाइक बाकी है 100 में, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। 8 × 2 × 3 कैसे हुआ? रिचपाल साहब मैंने बता दिया है आपको, शायद मेरी बात समझ में आ गई है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, पावर में +1 कर दीजिए, फैक्टर करने के बाद में पावर में +1 कर दीजिए, आपको अपने आप ये 8 2 3 आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिख के बताया है। सर मैं आपसे GDA में पढ़ा हुआ हूँ राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप लोगों के कारण ही हम यहाँ पर हैं, सही बात तो ये है, और हम चाहते हैं कि हमारे कारण आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँचो। हम तो यहीं के यहीं रहेंगे, आपके बाद में आपके आने वाली जनरेशन को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे ओहदे पर पहुँचे, अच्छे अधिकारी, कल को हम जब आपसे मिलें और लोगों को गर्व से कह सकें कि देखो ये मेरा ऑफिसर जा रहा है, ये मेरा ही स्टूडेंट है, ये जो अधिकारी दिख रहा है आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है वो मेरा ही स्टूडेंट है, ये हम कह सकें। सर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बेटा, आपको हर बार ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप तो अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक और शेयर करते रहिए, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। आपकी जिम्मेदारी केवल एक कॉपी पेन लेकर बैठने की है और नेट रिचार्ज कराने की है, बाकी सब जिम्मेदारियां हमारी है। आप ये काम करते रहिए, रोज आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू चौधरी करें दोबारा से, सर कॉम्प्लेक्स कब होगा? जल्द ही होगा बेटा, क्योंकि पहले से डिमांड चल रही है। मैंने कल पूछ लिया था तो पहले परम्यूटेशन फिर कॉम्बिनेशन, अब शायद कल प्रोबेबिलिटी लेंगे, उसके बाद में अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे पहले लिमिट और फंक्शन के बारे में बोल दिया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 101 लाइक हो गए, गुड, यही चाहते थे। अब ये जो 101 लाइक तो हो गए, अब आप ये काम भी करना है कल से। मैंने एक चीज़ बताई थी, लाइक 101 नहीं चाहिए मुझे लाइव 101 चाहिए, लाइक नहीं, लाइव 101 चाहिए। कल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है ये। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल भी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, मैं पहले बता दूं, कल भी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपन ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। जल्द ही आपके लिए ऐप लेके आ रहे हैं, यह भी मैं आपको बता दूं, सर वहीं गए हैं और आपको अब जल्दी हम खुशखबरी, लॉन्चिंग डेट आपको बताई जाएगी, उसमें क्या होगा वो पूरा आपको स्क्रीन में समझाया जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको उसको लाइक करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे क्या क्या होगा उसके अंदर, सब बातें आपको एक दिन कंबाइंड क्लास लेके आपको समझाई जाएगी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।